आज की तारीख में अगर किसी से भी सवाल किया जाए कि अरे कांग्रेस को वोट डालो जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में, बोलो तो कई को डालना, क्या दिए मुसलमानों को, पहला सवाल। तो उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। बीआरएस की हुकूमत में कभी गरीबों को राशन कार्ड नहीं दिया गया। कांग्रेस राशन कार्ड दी, वो भी वाइट राशन कार्ड दी, इसीलिए वोट डालना है। दूसरी बात, कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद बारीक चावल दिया गया जो कि 1500 रुपये में थैला मिलता। पहले मोटा चावल लेते थे, 10 रुपये में ब्लैक करते थे, फिर वो दोशे की बंडी पे बिकता था, फिर दोशे की बंडी पे आप जाके ठहर के वही दोशा खाते थे। अब कांग्रेस हुकूमत आके आपको बारीक चावल दी, फिर पूछते हैं कांग्रेस हुकूमत क्या करी। चले मुसलमानों को क्या करी, तो अब राशन की दुकान पे गए तो मुसलमानों को नहीं देते, बोल के बोली क्या बारीक चावल। औरतों को बस फ्री करे, क्या बुरखे वाले दिखे तो फ्री नहीं है बोले क्या, बुरखे वाले उतर जाओ बोले क्या बस से। बट्टू लगाने वाली बहन को भी बस फ्री है, बुरखा पहनने वाली को भी बस फ्री है। फिर मुसलमानों को होना तो क्या होना। मुसलमानों का दरअसल हम लोगों का असल में माइंडसेट क्या कर दिए बोले तो हम मुस्लिम, मस्जिद में भी मुस्लिम है, घर में भी मुस्लिम है, अब यहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ यहाँ पे भी मुस्लिम है। लेकिन जब हम लोगों में मिल घुल जाते ना तो हम सिटीजन बन जाते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो फायदा हमको हासिल करना है बहैसियत सिटीजन ऑफ इंडिया समझ के हासिल करना है। हम अब सिटीजन ऑफ इंडिया के बजाय हम वहाँ पे जाके फिर मुस्लिम बोलते। अब बीजेपी को फ़ायदा नहीं होता। अब बहुत से लोगों का सवाल ये है कि कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद कई फसादात हुए। बहुत से लोग संगारेड्डी बोल रहे, मेदक बोल रहे, जैनूर बोल रहे, फलां बोल रहे। क्या फसाद कांग्रेस कराई जाके? बीजेपी कराई। और वही बीजेपी की मदद आज केटीआर बीआरएस कर रहे हैं। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बीआरएस के खाली मुस्लिम टोपी दाढ़ी पूरे मुस्लिम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जुबली हिल्स में काम कर रहा। क्यों? यही अजहरुद्दीन को हराए जुबली हिल्स के अंदर पिछले इलेक्शन में माइनॉरिटी का वोट बांट के। अगर माइनॉरिटी का वोट पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को अगर आ जाता तो आज आपका एमएलए अजहरुद्दीन होता, ना मागंटी गोपीनाथ का देहांत होता, ना फिर एक मरतबा आपको इलेक्शन की यहाँ पे फिर एक मरतबा वोट डालने जाता। यही केटीआर, यही बीआरएस माइनॉरिटी वोट बांटे और आज पूरा बीआरएस पार्टी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मुसलमानों के लिए काम कर रहा। इल्ला माशाल्लाह आज हमारा पहला दिन है, हम आज मैदान में आ जाए। बेचारे उल्ला तो महीने भर से वोट बांटने पे लगे हुए हैं। तो बीजेपी और बीआरएस का गठजोड़ मुसलमानों की तबाही का सबब है। 4.5 लाख करोड़ का खर्चा रखे गए जाते जाते, अब बोल रहे रेवंत रेड्डी खजाने में से नहीं दे रहे। है तो देंगे ना बाबा, है तो देंगे ना। फिर भी रेवंत रेड्डी तनख्वाह टाइम पे दे रहे, वो तो शुक्रिया अदा करो। इमाम मोहसिन के पैसे इसी महीने में ग्रीन चैनल के जरिए कोई इमाम मोहसिन को 3 महीने डिले नहीं होना बोल के रेवंत रेड्डी फैसला करे। कम से कम जो अच्छा काम कर रहे उसका शुक्रिया तो अदा करो। अरे जो आपका मोहसिन है, जो हुकूमत आपके लिए काम करने के लिए संजीदा है, उसको सवाल कर रहे। क्या फर्क पड़ता अगर नवीन यादव को आप वोट नहीं डाले, जुबली हिल्स बाई इलेक्शन हार गए, क्या फर्क पड़ने वाला है कांग्रेस गवर्नमेंट को? फर्क आपको पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जो भी कैंडिडेट आपका जीत के आएगा। मेरा अंदाजा तो यह है कि बीआरएस तो नहीं जीती, बीजेपी जीत जाती अगर वोट बांट दिए तो। क्या होगा बीजेपी जीती तो? हुकूमत तो कांग्रेस की है 3 साल, गिरने वाली तो नहीं है। फिर फैला लेके फिरो, वो काम नहीं हो रहा, वो मोरी भेरी वो हो रहा है, फला हो रहा है, ये हो रहा। उसके बाद फिर बोल लेते बैठना। फिर खबरस्तान का मसला लेके चल रहे हैं हमारे पास। ज़रूर चाहिए खबरस्तान, मुझे भी खबरस्तान चाहिए, लेकिन क्या खबरस्तान ही हमारा पहला और आखिरी मुद्दा है? चलो ठीक है, रेवंत रेड्डी के पास फहीम भाई के साथ जाएंगे, खबरस्तान के वास्ते 5 एकड़ लैंड अलॉट करा देंगे। मेरे को गारंटी दो आप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के वास्ते लड़ रहे हम लोग। बिकने वाली है ना फिर जगह। अरे लड़े वो लड़ो जिससे आम लोगों का फायदा हो, आपका फायदा हो, आपका भी उसके अंदर मफाद जुड़ा हो। एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे जिसके अंदर यही अलीजापुर की मस्जिद की बात कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल यहीं पे 500 मीटर पे जिसका इश्यू बना 2,500 गज का। आपको मालूम है 100 साल के बाद जब मस्जिद आबाद हुई, वहाँ अज़ान मई दिया, मेरे अज़ान देने के बाद ही वो मस्जिद आबाद हुई। ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ आपको। 52 लोगों पे एफआईआर हुआ, 22वां नंबर एफआईआर में मेरा भी है उसमें। वहाँ का मसला क्या नाजुक मसला है, 2 नहीं बल्कि 3 तरफा लड़ाई है। तो फिलवक्त हिंदुस्तान के अंदर हो या कहीं पर भी हो, मुसलमान लड़ने के मौक़िफ़ में नहीं है मेरे भाई। हुकूमतों के साथ चलना चाहिए, ये बात समझिए। आपकी दुश्मन बीजेपी और उसकी आलाकार बीआरएस, और बीआरएस चाहती है कि जुबली हिल्स के अंदर वोट को तकसीम करे, ख़ास तौर से मुस्लिम वोट को तकसीम करे। और मुस्लिम वोट तकसीम होगा तो कामारेड्डी का रिजल्ट याद रख लो और जुबली हिल्स का रिजल्ट याद रखो। कामारेड्डी में क्या करे, केसीआर में इलेक्शन लड़ता हूँ बोला, शब्बीर अली साहब को निजामाबाद को भिजा दिए। कौन जीते? कौन जीते? रेवंत रेड्डी हिम्मत करके गए, ठीक है सीएम देख लेंगे लड़ाई वाले। केसीआर की मैच फिक्सिंग थी, बीजेपी आ गई ना कामारेड्डी से। तो आप क्या चाह रहे हैं? अब जुबली हिल्स में भी बीजेपी जीतना। अगर बीजेपी को हराना है तो फिर बीआरएस के हथकंडे में आना नहीं है, बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार को एक एक वोट देकर अगर आप मजबूत करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंसी की भी डेवलपमेंट होगा,
हुकूमत के भी हाथ मजबूत होंगे, रेवंत रेड्डी के भी हाथ मजबूत होंगे और पावर के साथ चलना मुसलमानों को ये इख्तियार करना है। मुखालिफत मुद्दों पे हो सकती है, इख्तिदार के साथ नहीं हो सकती है। अगर रेवंत रेड्डी साहब कुछ गलत कर रहे हैं तो मुद्दों पे मेरी मुखालिफत हो सकती है, लेकिन इख्तिदार के साथ नहीं हो सकती है। यही चंद गुजारिशात है कि आने वाले जो पोलिंग का वक्त है और पोलिंग के वक्त से पहले जो भी लोगों के जहन में सवालात है, खुलकर पूछिए मेरे भाई, खुलकर पूछिए। हुकूमत आपकी दुश्मन नहीं है, कांग्रेस पार्टी आपकी दुश्मन नहीं है। रेवंत रेड्डी के जो चैलेंजेस आज जो बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर फसादात होते हैं तो उसके पीछे बीजेपी है। कुरैशी भाइयों को 10 साल से सताया गया, नहीं सताया गया क्या बताइए? आपको उनकी बिचारा निकाल के कुछ कर दिया बोले तो कि हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो हर चीज़ के लिए हुकूमत जिम्मेदार नहीं होती है, अपोजिशन भी जिम्मेदार होती है। और यही वो अपोजिशन है बीआरएस और बीजेपी जो कांग्रेस को बदनाम कर रही है। इसके नरगने में आने के बजाय, इसका शिकार होने के बजाय मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस के हक में वोट दीजिए और ये साबित कीजिए कि आप रेवंत रेड्डी के साथ है, हाथ के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।